ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पाप मोचनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु और माता श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इसका वैज्ञानिक महत्व तो ये है कि शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। एकादशी का व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत तत्व की प्राप्ति भी एकादशी के व्रत से होती है। और अब हम बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 2:06 से होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च को 11:13 पर। तो इसका व्रत उदया तिथि के अनुसार शनिवार को रखा जाएगा, 18 मार्च शनिवार को रखा जाएगा और इसका पारण 19 मार्च को होगा। पारण का समय रहेगा सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक आप पारण कर लें। और अब कथा की बात करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्मा मैंने सुना। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि तथा उसके किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया सब बातें मुझे विधि से बताइए। लोमेश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नाम के वन में जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भैंस के आश्रम से कोसों दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उसके साथ रहते हुए उनको 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने, 7 पद साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्र मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी, वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी
श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो एकादशी की कथा कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस व्रत में एक कथा सुनने और पढ़ने का बहुत महत्व होता है। और एकादशी के व्रत में संकल्प का भी बहुत महत्व होता है। तो पूजा की शुरुआत करने से पहले संकल्प जरूर पढ़ें। हाथ में जल लेकर सफ़ेद तिल और फूल लेकर संकल्प जरूर पढ़ें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।